देखिए साथियों, जब कभी सब ग्रुप्स की बात आती है तो सीधा सीधा मन में बड़ी बड़ी थ्योरम्स आती है, लेकिन थ्योरम्स के अलावा भी हम सब ग्रुप्स को इजी वे में मैथमेटिकली रूप में समझ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ दे रखा है Z12, यानी Z12 एक सब ग्रुप्स है, ठीक है, और ये अपने आप में ग्रुप भी है। मैं Z12 को ग्रुप मानते हुए इसके सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूं। इसके बाद आपको सब ग्रुप्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, Z12 का मतलब ये हुआ है इंटीजर नंबर्स है, और ये Z12 से तात्पर्य प्लस के लिए है, ध्यान रखना, संक्रिया। और Z12 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ये आएंगे 0 से लेकर के 1, 2, 3, इस तरीके से 12 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, प्लस संक्रिया के लिए। अब आपको निकालने इसके सब ग्रुप्स के कितने होंगे। दो चीज दिमाग में आनी चाहिए, एक तो सब ग्रुप्स कितने होंगे और फिर कौन कौन से होंगे। तो सब ग्रुप्स कितने होंगे वो मैं आपको बता दूं कि इस 12 के मल्टीपल ले लें आप, 12 के गुणज, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे 12 के मल्टीपल कहने का मतलब 12 के अंदर जिस जिस नंबर का भाग पूरा पूरा जाता हो, जो डिवाइड होती हो, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के पूरे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे ये 12 डिवाइड होता है, यानी इसके सब ग्रुप्स हो गए 6। अब सब ग्रुप्स की संख्या तक मैंने निकाली। अब सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे वो हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। तो देखिए, ये आपका 1 और इस 1 के कोरस्पॉन्डेंस जो सब ग्रुप्स होंगे वो आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि 1 का भाग समझ जाता, 1 का मल्टीपल एक तरह से आप मान लो। तो 1 के अंदर जो आएगा तो ये सभी एलिमेंट आएंगे यूं के यूं, और इसलिए अपन इसको कहेंगे जी, ठीक है। खुद जी हो जाएगा डायरेक्ट, ये सारे के सारे आ जाएंगे, मतलब ये पूरा आ जाएगा ना, इसलिए जिसको अपन कह रहे हैं Z12। ओरिजिनल ग्रुप जी होता है ना, इसलिए मैंने जी लिखा है, मतलब Z12। फिर हम बात करें 2 की, तो 2 के अंदर जो आएंगे सब ग्रुप्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। 2 के मल्टीपल ले लो आप, 2, 4, 6, 8 और 10 भी आएगा इसमें, और 12 मतलब हो जाएगा 0। ध्यान रखना, क्योंकि 12 का भाग जाते ही वापस 0 हो जाएगा। कुल 12 एलिमेंट है इसलिए, तो इसलिए जो कि तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर 3 की बात करें तो 3 के अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 6, 9 और 12, यानी कि 0, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, मतलब फाइनली वापस वो 0 पे ही खत्म होगा, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करें 4, तो 4 के कोरस्पॉन्डेंस कौन कौन से बनेंगे। 4 के कोरस्पॉन्डेंस बनेंगे 4, 8 और 12, यानी कि 0। 4 हो गया। अब लेते हैं 6, तो 6 के सब ग्रुप बनेंगे कौन कौन से, 6 और फिर 12 भी आएगा, 12 का मतलब 0। और फिर नंबर आता है किसका, 12 का, तो 12 का 12 ही होगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, 0। अब ये आप देख लीजिए, कुल 6 सब ग्रुप्स होने चाहिए, तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए। अब एक खास बात इसके अंदर, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इसके। आपने ये जो बात पढ़ी है इसमें एक तो आता है किसी भी ग्रुप जी के 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक तो खुद जी और दूसरा तत्समक अवयव ई वाला, ठीक है। तो इसमें नंबर एक तो आपका नंबर 1 और एक नंबर 2, ये दोनों क्या हुए, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है, ध्यान देना। और ये बाकी जो बचते हैं आपके 2 से लेकर के 6 तक, ये क्या हुए आपके यहां से 2 से,
ये वाले, ये हो गए आपके प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, ये आपके इसके सब ग्रुप्स निकालने का तरीका, कुल कितने सब ग्रुप होंगे और कैसे बनेंगे वो भी। अब एक बात और मैंने छोड़ी है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि जहां से हमने स्टार्ट किया था ना कि 12 के जो डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये सारे जो अपन ने लिए इसके अंदर, ये किस आधार पे लिए जी, ये मैंने लिए हैं लैग्रांज थ्योरम के आधार पर। और लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, आपको अगर याद हो तो कोई ग्रुप जी होता है और उसका सब ग्रुप अगर एच होता है तो सीधा सीधा हमने पढ़ा था कि ओ जी इक्वल टू के, जो कि ऑर्डर है, और ऑर्डर ऑफ के कोई नंबर है इंटीजर, और ओ जी इक्वल टू के ओ एच होता है। मतलब क्या हुआ कि ग्रुप की ऑर्डर जो होगी वो उसके सब ग्रुप्स की ऑर्डर से पूरी तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आपकी लैग्रांज थ्योरम के बेस पर अपन ने ये सारा काम किया है, तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। ये आपके सब ग्रुप निकालने का तरीका है। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं कि जेड 8 के आपको सब ग्रुप्स निकालने हैं, वो निकालते आप रहना, लेकिन आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसमें कुल कितने सब ग्रुप्स बनेंगे जेड 8 में, ये संख्या आपको बतानी है।